गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। मेलवी डेवी क्लास में हो चुका है। 2-3% से क्वेश्चन पूछता था, जैसे ऐसा लगाना था ना, मेलवी डेवी, और फिर एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, केशवन से 1-2 क्वेश्चन आया है, ये आ जाता है। और डब्ल्यू से भी आ जाता है। इसको तो व्याकरणकर्ता की वजह से आ जाता है, इसी क्वेश्चन उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले टॉपिक में बात करते हैं BS-Case 1 के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम जो है वेलरी सेमन केशवन केशवन इसका पूरा नाम था। तो इसके बारे में 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 2 से ज़्यादा पूछा जाता है कि वो ये कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ था, तो अब सबसे पहले कौन इंडियन लाइब्रेरी के जो है, नेशनल लाइब्रेरी के अध्यक्ष बने, लाइब्रेरियन बने थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि जो ये सबसे पहले जो है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा नेशनल लाइब्रेरियन बने थे ये। तो इसलिए इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरी बात जो है ये पूछा जाता है इससे कि ही इज़ फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ये क्वेश्चन तो पूछ देता है कि जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के पिता किसको कहा जाता है। इस पर इसलिए 1-2 क्वेश्चन पूछ जाता है। तो बस 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बाद विशी डब्ल्यू सी वी की शेयर के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हमारी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 2 का क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग स्टार्ट होगी। तो ये दोनों करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। आज दोनों ये कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए। द BS-Kesavan, तो पूरा नाम इसका है वेरी सेम शमना केशवन। इसका जन्म 10 मई को हुआ था 1909 में। इसकी डेथ जो हुई थी 16 फरवरी 2002 को हो गई थी। ये 2000 में जाके डेथ किए हैं, 2002 में इसकी डेथ हुई थी। 91 साल जी लिए हैं। उसके स्वतंत्र भारत का ये जो है इन फर्स्ट था, स्वतंत्र भारत का इंडियंस फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरियन बने थे ये। 1947 से 1962 तक रहे थे ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला भारतीय फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरियन, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। दूसरी पॉइंट ये है कि इसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के पिता कहा जाता है। इज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बस ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। और ये किया जो है जो ये दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक पर्यवेक्षण केंद्र NSDOC के पहले डायरेक्टर बने। तो क्वेश्चन, और उसके बाद इसे भी जो सबसे ऊंचे अवार्ड में ही एक आते हैं पद्मश्री, वो भी इसको मिला है। तो ने पद्मश्री मिला है। एजुकेशन की इसकी बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से ये स्नातक किए थे। उसके बाद फिर इंग्लैंड से लंदन यूनिवर्सिटी से ये इंजीनियरिंग लिटरेचर किए एंड लाइब्रेरियन साइंस में ये डिप्लोमा कर में मास्टर डिग्री प्राप्त किए। ये जाके लंदन में ही अपना लाइब्रेरियन के बारे में जाने और वहाँ से जाके ये अपना कोर्स पूरा किए। फिर है कि लाइब्रेरियन इंचार्ज के रूप में सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम किए। सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरियन के रूप में काम किए। ये FID के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये FID के उपाध्यक्ष रहे हैं 1964 से 1966 तक रहे हैं। ये ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बस एक प्रकाशन है जो पूछा जाता था कभी कभी, बाद बाकी इसका ये उतना तक ही है। ये इसकी प्रकाशन की बात करें तो केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इसको कहते हैं KIIKM इसने प्रकाशित किए थे। तो जैसे इसमें केशवन लग गया तो ऑप्शन जो भी आएगा तो जो केशवन लग होगा वो टिक लग जाएगा। तो इससे केशवन से पता चल जाता है। उसके सिकंदराबाद में जो है इसके याद में जो सिकंदराबाद में वह धर्मार्थ ट्रस्ट KIIKM का गठन किया गया है। तो ये जो KIIKM है इसका गठन किया गया है तो आपको सिकंदराबाद में। तो ये को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर केशवन का टॉपिक खत्म हो गया, BS-Kesavan का हो गया। अब बात करते हैं WCB के सैयर के बारे में कहे तो ये ही इज ग्राम। तो इसके बारे में बात करते हैं। ही इज ग्रामनियर ही इज द ग्रामनियर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है व्याकरण, ये जो है वर्गीकरण का व्याकरण करता है इसे कहते हैं। इसे जो है वर्गीकरण के
व्याकरणकर्ता कहते हैं। ही इज़ ग्रामियन ऑफ क्लासिफिकेशन, इसलिए ज़्यादा ये फेमस है। इसने बहुत ज़्यादा लिखा, इसने बहुत ज़्यादा सिद्धांत दिए, बहुत ज़्यादा नियम दिए वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन पे। इससे भी ज़्यादा तो इसके गुरु, इसके चेला जो थे रंगनाथन जी, वो आगे बढ़ गए, इससे ज़्यादा वो लिख चुके हैं। लेकिन फिर भी इसे जो है वर्गीकरण के व्याकरणकर्ता कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है, इसके कुछ प्रकाशन है, एक दो क्वेश्चन पूछ जाता है इससे भी, तो उसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। W.C. ब्रेकशेयर, विलियम, इसका पूरा नाम था विलियम चार्ल्स ब्रेकशेयर। 1881 में इसके जन्म हुआ था। 1960 में ये डेथ कर गए थे। इसका जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर को 1881 को इसका जन्म हुआ था। ये एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन और शिक्षक रहे। ये जो है ब्रिटिश लाइब्रेरियन और शिक्षक रहे थे। इससे पहले तो बता चुके हैं कि व्याकरणकर्ता कह देते हैं इसको। फिर रंगनाथन के गुरु थे। 1896 में ये बोरनमाउथ पब्लिक लाइब्रेरी में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य शुरू किए थे। ये अपना काम जो शुरू किए थे, फर्स्ट काम इसका यही है। पहला काम यही है कि 1896 में ये वहाँ के लंदन के जो एक पब्लिक लाइब्रेरी था, बोरनमाउथ पब्लिक लाइब्रेरी, उसमें ये कनिष्ठ सहायक के रूप में पहले कार्य शुरू किए थे अपना। उसके बाद ये 1904 में ये क्रोयडन स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में उप पुस्तक अध्यक्षता के रूप में, क्रोयडन स्थित जो पब्लिक लाइब्रेरी था उसमें ये डिप्यूटी लाइब्रेरियन के रूप में ये काम किए थे। वहाँ नियुक्ति हुए थे, इसका नियुक्ति हुआ था वहाँ पे। उसके बाद 1915 की बारी आती है। तो 1915 में जो ये डिप्टी लाइब्रेरियन थे वहाँ पे, वहीं पर ये जो है चीफ लाइब्रेरियन बन जाते हैं, प्रमुख लाइब्रेरियन बन जाते हैं। और 1915 एक प्रमुख एक और काम हुआ था कि इन्होंने जो सीसी जो था कॉलन क्लासिफिकेशन जो रंगनाथन दिए थे, उनके जो 29 नियम ये लाए थे। और वो 29 नियम जो है, ये जो है 29 नियम लॉ दिए थे ये सीसी पे, कॉलन क्लासिफिकेशन ऑन पे ये दिए थे। और ये इसका काम था जो ये जो 29 नियम था, इसका काम था डायरेक्शन का, वर्गीकरण योजना जो था ना, इसके डिजाइन, जो ये वर्गीकरण जो इसकी योजना थी, इसके जो डिजाइन थे उसका ये डायरेक्शन का काम किए थे, दिशा निर्देशक का काम किए थे ये 29 नियम जो थे। फिर उन्होंने प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकालय को एक कला केंद्र, एक आर्ट सेंटर बनाया। एक प्रत्येक लाइब्रेरी, जितने भी लाइब्रेरी था उसमें एक जो है आर्ट सेंटर ये बनाए थे, जहाँ पे व्याख्यान, गायन, प्रदर्शनी, जहाँ पे प्रोग्रामिंग ऑफ लेक्चर्स, रेसिटियल्स एंड इन एक्सहैबिटेशन जो है ना स्टार्ट किए थे। तो ये आयोजित किए थे वहाँ पे, सबसे पहले यही किए हैं आयोजित। और सबसे पहला ये व्यक्ति यही व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में भी लाइब्रेरियन स्टार्ट किए थे, पुस्तकालय जो है वहाँ पे स्टार्ट बनवाए थे। पहले व्यक्ति थे जो देश के अस्पतालों और स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए थे, ये B.C. शेयर जो है। फिर और एक क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 45 तक, तो उसमें यही एक लाइब्रेरियन थे जो घायल हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है, जो ऐसा पूछ सकता है कि 2-3 ऐसे दे दे और भी बोले कि जो क्वेश्चन दे दे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कौन है, संबंध कौन रखता है, 2-4 इसमें ऑप्शन दे दे, तो उसमें हम ना लगा देंगे विषय। और इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें घायल कौन लाइब्रेरियन हुए थे, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अगले पॉइंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 45 तक के दौरान नागरिक सुरक्षा नियंत्रण के रूप में कार्य करते हुए ये घायल हो गए थे, ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। उसके बाद ये लाइब्रेरियन के यहाँ जो थे वहाँ से पद हटा के ये सहायक रूप में पद ग्रहण कर लिए थे घायल होने के बाद। तो घायल होने पे शायद क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछने वाला है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ देता है किसी को पता नहीं है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ भी सके। तो इसके प्रकाशन जो है, पब्लिकेशन की बात करते हैं। वर्गीकरण और व्याकरण, क्रोयडन सेंट्रल लाइब्रेरी, ये प्रकाशित किए थे 1912 में। फिर लाइब्रेरियन और केंद्र ग्रंथालय सूचीकरण, बिब्लियोग्राफियों के लिए वर्गीकरण का एक मैनुअल जो है ना, ये भी प्रकाशित किए थे 1926 में। इसका सेकेंड एडिशन आ गया था 1944 को, इसका सेकेंड एडिशन आया था। फिर बच्चों के लिए पुस्तकालयों का एक मैनुअल एलन और एनविन प्रकाशित किए थे 1932 को। फिर लाइब्रेरियन वर्गीकरण का परिचय, ये जो है ये क्वेश्चन, लाइब्रेरी वर्गीकरण का परिचय 1935 में ये प्रकाशित किए थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही सेकेंड वर्ल्ड वार से है कि कोरिडन और सेकेंड विश्व युद्ध नगर और उनके नागरिकों के युद्ध कार्य का आधिकारिक इतिहास। ये जो यूनिवर्सिटी था कोरिडन सम्मान सूची के साथ एक बुक पब्लिश किए थे, एक पत्रिका पब्लिश किए थे। कौन कौन पब्लिक ये जो है ना पब्लिक पत्रिका जो है प्रकाशित किया था? तो WCB शेयर्स ने इसका प्रकाशित किया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार से उसी का संबंध है। ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध से वही संबंध रखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार से वही संबंध रखते हैं। तो ये चीज़ को याद रखना है, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। कल नए टॉपिक के इसके बाद नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उससे हम आगे उससे बात करेंगे। यहाँ अभी तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।